बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, इतनी मोहब्बत जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। भाईजान मुझे माफ कर दे। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक फर्माबरदार बेटे को वो आपके मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हारून तो पहले दिल से ही पारस के बदले हुए रवैये को देख रहा है। पहले तो वो सिर्फ पारस से कहता था कि तुम बहुत बदल चुकी हो, लेकिन अब वो सबके सामने कहता है। एजाज साहब उसे बिल्कुल भी ये बात महसूस होने नहीं देना चाहते, इसलिए पारस को खामोश देखते हुए उन्होंने खुद ही हारून को चांदी की अंगूठी भी पहना दी है कि वो नहीं चाहते कि पारस इस रिश्ते से इनकार करे। पारस को वाकई ही एजाज साहब की बात जबरदस्ती माननी पड़ेगी, फिर वो वापस अपने घर अपने डैड के पास चली जाएगी। ये तो हमें आने वाली एपिसोड देखकर ही पता चल सकता है। कि दूसरी तरफ तबरेज ने भी आफ्ताब और शाहील के राज का सारा भांडा फोड़ दिया है। अब तो शाहील भी अपने भाई से नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं रही। आफ्ताब भी यही समझता रहा था कि उसके बाबू को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब जब शाहील अपने भाई से माफी मांगेगी, तबरेज साहब को उसके जुड़े हुए हाथों पर भी कोई रहम नहीं आएगा और वो उसे जायदाद का कुछ हिस्सा देकर तमाम रिश्ते खत्म कर लेंगे। कि दूसरी तरफ अब जवार भी अपनी मोहब्बत का इकरार कर लेगा और पारस से कहेगा वो तो उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपने बाप की वजह से मजबूर है। पारस ये सुनकर जवार से कहेगी कि तुम बहुत बुज़दिल हो, ले तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। इसके डैड अपने बेटे के बदले हुए रवैये को देखकर समझ जाएंगे। अब वो पारस से भी यही कहेंगे, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर देना चाहती हो। उसके बाद तो पारस हारून से शादी से भी इनकार कर देगी और वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहेगी। जवार से कहेगी कि वो उसे उसके घर छोड़ आए।